नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की स्पेशल कवरेज ग्रहण काल के महालाभ में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। यह चंद्र ग्रहण आपके ऊपर कैसा प्रभाव डालेगा, कौन सी राशि और कौन से नक्षत्र में यह चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, यह आपको जानकारी देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि यह चंद्र ग्रहण होता क्या है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाएं और पृथ्वी की जो शैडो है, जो छाया है, वो चंद्रमा पर पड़े, तो इस खगोलीय घटना को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं और मानते भी हैं। इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 8 नवंबर 2022 दिन मंगलवार, देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा तथा गुरु पर्व पर लगने जा रहा है। यह जो चंद्र ग्रहण होगा, यह ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण होगा, यानी कि चंद्रमा के उदय होने से पहले ही यह चंद्रमा ग्रहण से ग्रसित हो चुका होगा। यह जो चंद्र ग्रहण है मेष राशि और भरणी नक्षत्र में लग रहा है। भारत में इस चंद्र ग्रहण का जो समय होगा शाम 5:12 पर होगा और इस ग्रहण की समाप्ति शाम 6:19 पर होगी। इस ग्रहण का जो सूतक काल का जो समय है उसे भी आप नोट करें। सुबह 5:30 बजे से इस ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण मेष राशि और भरणी नक्षत्र में होने से राशि के स्वामी और नक्षत्र के स्वामी यानी कि मंगल और शुक्र इसको काफी प्रभावित करेगा। इससे इस राशि में जन्मे और इस नक्षत्र में जन्मे लोगों की सेहत पर काफी खराब असर पड़ सकता है। तो चंद्र ग्रहण वो समय होता है जब आप भगवान की या श्री हरि की उपासना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो आपको लाभ की प्राप्ति कम से कम, मैं तो ये कहूंगा कि 10 गुना से ज्यादा हो सकती है। चंद्र ग्रहण वो समय होता है जब आप ईश्वर के प्रति अपनी जो आभार जो व्यक्त करते हैं, वह समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस चंद्र ग्रहण काल के दौरान आपको कुछ महा उपाय हम दे रहे हैं जो आपकी किस्मत में 4 चांद लगा सकते हैं, चाहे वो नौकरी को लेकर हो, व्यापार को, सेहत को, या फिर आपकी संतान, या फिर हो सके तो आपके पारिवारिक शांति को लेकर भी ये उपाय आपके लिए काम आ सकता है। पहला उपाय, चंद्र ग्रहण का पहला उपाय लक्ष्मी की अपार कृपा आप पर कैसे कर सकता है, जरा ये समझते हैं। देखिए, चंद्र ग्रहण काल के दौरान किसी लाल आसन पर बैठकर 5 मुट्ठी साबुत सफेद चावल देवी लक्ष्मी के चरणों का ध्यान करके एक प्लेट में आप रख लीजिए और अपने घर में देवी लक्ष्मी के आने की आपको प्रार्थना भी करनी है कि हे महालक्ष्मी, आप हमारे घर में, आपका स्वागत है, आप हमारे घर में निवास करें। ऐसा ध्यान करके शुद्ध घी का आपको ग्रहण काल में एक दिया जलाना है। दीपक में यानी कि उस दिए में आप एक चुटकी हल्दी डाल दीजिएगा। अब एक आपको मंत्र दे रहे हैं, ओम श्रीम नमः। मात्र इतना सरल सा और छोटा सा मंत्र। इस मंत्र को आप कमलगट्टे या लाल चंदन की माला से 3 माला ग्रहण काल के दौरान आपको जाप करना है। जाप के बाद सारी जो सामग्री है सफेद रुमाल में आप बांध लीजिए और देवी लक्ष्मी के चरणों का ध्यान करके वहीं पर आप रख दीजिए। जब ग्रहण काल यानी कि 6:19 के बाद जब यह ग्रहण काल समाप्त हो जाए, तब यह पोटली आप देवी लक्ष्मी का, भगवान विष्णु का ध्यान करके अपने घर के धन रखने वाले स्थान पर, या आप अपनी जहां ज्वेलरी रखते हैं, आभूषण रखते हैं, उनके साथ आप यह पोटली रख दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी की कृपा होगी और जो आभूषण है वो भी हर तरीके से सुरक्षित रहेंगे। अब आपको अवगत कराते हैं चंद्र ग्रहण के उस दूसरे महा उपाय से जो अशुभ ग्रहों को शांत कर सकते हैं। देखिए, हमारी जो जन्म कुंडली होती है, जब उसमें अशुभ ग्रहों का गोचर होता है तो मान के चलिए बहुत परेशानी होती है और अशुभ ग्रह छोटे उपाय से मानते भी नहीं हैं। उन अशुभ ग्रहों को शांत करने का बहुत अचूक समय है चंद्र ग्रहण। इस चंद्र ग्रहण में कैसे ये ग्रह शांत होंगे, कैसे आपको शुभ परिणाम देंगे, समझते हैं। देखिए, ग्रहण काल या फिर स्थिर लगन में
देवी गायत्री की पूजा अर्चना करने से, नवग्रहों के मंत्र जाप करने से सभी पापी और अशुभ ग्रह अपना शुभ परिणाम आपको अवश्य देंगे। क्या वो तरीका है, आपको समझाते हैं। आप नवग्रहों के मंत्रों का जाप करें और एक साबुत गोला आपको ऊपर से काट लेना है और उसमें पीस कर पंचमेवा आप भर दीजिए। थोड़ा सा उसमें शक्कर भी भर दीजिए। अब देवी गायत्री के चरणों का आपको ध्यान करना है। गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। गायत्री मंत्र के साथ साथ नवग्रहों के मंत्रों का भी जाप आपको करना है। अब अपने कार्य सिद्धि की प्रार्थना भी करनी है। कार्य सिद्धि की प्रार्थना हम आपको इसलिए कह रहे हैं, जब पापी ग्रहों की दशा होती है तो आपके कार्य बन नहीं पाते, तो उसी कार्य की कामना करते हुए आप प्रार्थना करिए। अब ग्रहण काल में यह गोला जो आपने तैयार किया है, देवी गायत्री के श्री चरणों का ध्यान करके एक प्लेट में रख दीजिए। ग्रहण के बाद अपने मन की कामना बोलिए फिर से। अब इस गोले को जब ग्रहण काल यानी कि 6:19 के बाद यह गोला आप पीपल के वृक्ष की जड़ के पास थोड़ा सा दबा दीजिएगा, ऊपर से इसको थोड़ा सा खुला रहने दें। ऐसा करने से नवग्रहों की पीड़ा शांत होगी, कुंडली के अशुभ ग्रह शांत हो जाएंगे और जब वह शांत हो जाएंगे तो आपके कार्य, चाहे वो नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, उन कार्यों में आपको सफलता बहुत आसानी से मिल जाएगी। अब आपको चंद्र ग्रहण के वो तीसरे महा उपाय से अवगत कराते हैं, जानकारी देते हैं, जिसको अपनाने के बाद चंद्र ग्रहण काल के दौरान आपके मकान की समस्या हो, चाहे जमीन जायदाद की समस्या हो, या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी सही मूल्य पर बिक ना रही हो, तो भाई चंद्र ग्रहण वो समय है जब आप इस उपाय को अपनाएंगे तो आपका कार्य सिद्ध होने के योग प्रबल हो जाएंगे। क्या करना है उपाय? ग्रहण काल के दौरान कुंडली के चौथे भाव के स्वामी का जो ग्रह है उसका 108 बार मंत्र जाप करिए। सपोज करिए आपकी कुंडली के चौथे भाव का स्वामी शुक्र है तो शुक्र का मंत्र जाप कर लीजिए। आपकी कुंडली के चौथे भाव का स्वामी शनि है तो शनि के मंत्र का जाप करिए। ऐसे आपको एक माला यानी कि 108 बार जाप करना है। ग्रहण के समय मंगल देवता के 21 नामों का दक्षिण दिशा में लाल आसन पर बैठकर आपको जाप करना है और मंगलवार के दिन से ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप शुरू कर देना है। ऐसा करने से आपकी जमीन जायदाद की समस्या खत्म होगी। ग्रहण के दिन आपको एक छोटा सा उपाय और करना है। पीपल और वट के वृक्ष की सेवा करना शुरू करना है और गाय के घी का एक दीपक दोनों ही वृक्षों की जड़ के पास आपको जलाना है। हर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आप अपने पितरों के नाम से जरूरतमंद लोगों को भोजन कराइए, खाना खिलाइए भरपेट। ऐसा करने से भी आपको लाभ मिलेगा, पितृदोष की भी शांति लगे हाथ हो जाएगी। और मंगलवार के दिन शाम के समय लाल आसन पर आप बैठ जाएं और सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए ताकि जमीन जायदाद में आने वाली जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएं। अपनी जन्म कुंडली के चतुर्थेश यानी कि चौथे भाव के स्वामी और कारक मंगल ग्रह का उपाय आपको जरूर करना है। दोनों ही उपाय हमने आपको बता दिए। और अपने घर की दक्षिण दिशा में विशेष तौर पर हनुमान जी का एक आशीर्वाद देते हुए चित्र या मुद्रा आप लगा लीजिए और लगे हाथ एक मंगल का तिकोना जो यंत्र होता है उसे घर की दक्षिण दिशा में किसी योग्य विद्वान की सलाह से वहां पर स्थापित कर दीजिएगा। ऐसा करने से क्या क्या फायदा होगा? आपकी जमीन जायदाद की समस्या खत्म होगी। कुंडली में यदि मंगल की महादशा चल रही है तो भी फायदा होगा। नीच का मंगल अर्थात कुंडली में मंगल कर्क राशि में है और अशुभता दे रहा है, वो भी शांत हो जाएगा। तो एक उपाय से आपको इतने सारे लाभ की प्राप्ति होने वाली है। अब आपको चंद्र ग्रहण का वो चौथा महा उपाय बताते हैं जिससे आपकी नौकरी, आजीविका में आपको सफलता बहुत आसानी से मिल सकती है। देखिए, चंद्र ग्रहण का समय वो समय होता है जब आप कोई भी मंत्र जाप करें, उपाय करें, पूजा पाठ करें तो आपको लाभ की प्राप्ति आवश्यकता से अधिक हो जाती है। ग्रहण काल में नौकरी और व्यापार के चमत्कारिक लाभ और घर में
धन के आगमन के लिए चमत्कारिक श्रिम का आपको प्रयोग करना है। अब ये क्या है श्रिम और कैसे प्रयोग करना है आपको समझा देते हैं। देखिए, एक सफेद गत्ता आपको लेना है और श्रिम के आकार का काटकर आपको तैयार करना है और उस श्रिम पर शुद्ध आटे में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर सारे श्रिम पर आप लेप कर दीजिए। किसी आसन पर आप बैठ जाएं, भगवान विष्णु के 108 नामों का जाप करें। ओम विष्णवे नमः, ओम वषटकाराय नमः, इस तरीके से आप जाप कर सकते हैं और यह श्रिम किसी प्लेट में आपको रख लेना है। अब सभी जगह जहां पर आपने इस आटे का लेप किया था श्रिम पर, वहां शुद्ध नाग केसर चिपका दीजिए और नारायण जी के चरणों का ध्यान करिए। धूप दीप आप इस श्रिम के आगे जला दीजिएगा और अपने घर के मुख्य द्वार पर आप इसको लगा सकते हैं, घर की तिजोरी में आप इसे रख सकते हैं और नौकरी वाले स्थान पर भी आप इसे किसी छोटे बॉक्स या किसी डिब्बी में रखकर लेकर जा सकते हैं। ऐसा श्रिम यदि आपने चंद्र ग्रहण काल के दौरान तैयार कर लिया तो मान के चलिएगा भगवान विष्णु की विशेष कृपा होगी और नौकरी और आजीविका में आपकी तरक्की भी होगी और लाभ भी होगा। तो यह छोटा सा ज्योतिष गुरु का महा उपाय आपको नौकरी और व्यापार में लाभ जबरदस्त तरीके से देगा। अब आपको चंद्र ग्रहण का वो 5वां महा उपाय बताते हैं जिससे आपके बिगड़े हुए काम भी बनेंगे, पितरों की प्रसन्नता भी मिलेगी और आपका हर कार्य निश्चित तौर पर सफल होने लगेगा। देखिए, चंद्र ग्रहण का समय बहुत अद्भुत और चमत्कारिक समय होता है, इससे डरिए नहीं। यह खगोलीय घटना है, लेकिन आकाश में ग्रहों की स्थिति उस समय ऐसी बनती है कि जब आप कोई उपाय करते हैं तो आपको लाभ ज्यादा मिलता है। ग्रहण काल के समय आप सबसे पहले स्नान कर लीजिए। भगवान सूर्य के 12 नामों का आपको जाप करना है। तांबे के लोटे में आप जल भरकर रख लीजिए। अब ग्रहण के बाद दक्षिण दिशा की ओर फेस करके आप पितरों के नाम से इस जल से आप उनका तर्पण करिएगा। यह होगा समय 6:19 के बाद। और ग्रहण के बाद पीपल के वृक्ष की जड़ में आपको नियमित रूप से मीठा जल अर्पित करते रहना है और तिल डालकर उसमें आप अर्पित करेंगे तो फायदा ज्यादा होगा। उसी समय से आप गणेश स्तोत्र और गजेंद्र मोक्ष का एक बार पाठ भी करेंगे। अमावस्या के दिन निर्धन और जरूरतमंद लोगों को भरपेट भोजन कराएंगे और हर अमावस्या और पूर्णिमा का यदि संभव हो तो आप व्रत जरूर कर लीजिएगा, उपवास कर लीजिएगा। कभी भी आर्थिक संकट होने या धन के नुकसान होने पर शुक्ल पक्ष के सोमवार या मंगलवार के दिन प्रदोष काल में गन्ने के रस से आप शिवलिंग का अभिषेक करेंगे और शुद्ध घी का एक दिया शिवलिंग के पास जरूर जलाएंगे। ऐसा करने से आपके पितरों की प्रसन्नता भी मिलेगी, आपके जरूरी कार्य पूरे भी होंगे और आपके घर में धन धान्य की बरकत भी हो जाएगी। तो ये छोटा सा उपाय जो चंद्र ग्रहण काल के दौरान उस अवधि में आपने यदि कर लिया तो मान के चलिए कि आपको बहुत फायदा हो जाएगा। ग्रह शांत हो जाएंगे, लाभ की प्राप्ति हो जाएगी और बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। अब आपको चंद्र ग्रहण काल में छठा उपाय कौन सा करना है और इस उपाय को करने से फायदा क्या होगा? देखिए, पारिवारिक वाद विवाद खत्म हो जाएंगे, आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सुखद हो जाएगा। कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर परिवार में अलगाव हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, लेकिन चंद्र ग्रहण का समय बहुत अद्भुत और चमत्कारिक समय है। इस समय यदि आपने अपने वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए उपाय किया तो आपको फायदा भी होगा और बहुत जल्द भी होगा। क्या करना है? ग्रहण काल से पहले आप स्नान करके साफ या हल्के गुलाबी या सफेद वस्त्र पहन सकते हैं। भगवान शिव के ओम नमः शिवाय यानी कि पंचाक्षरी मंत्र का आप मन ही मन जाप करते रहें और ग्रहण काल के बाद यानी कि जब ग्रहण काल समाप्त हो जाए तब भगवान शिव के मंदिर आप पहुंचिए। शिवलिंग को पंचामृत से दूध, दही, घी, शहद और शक्कर पंचामृत मिलाकर आप तैयार कर लीजिएगा और पंचामृत से स्नान करा दीजिए। उसके बाद यानी कि पंचामृत के स्नान के बाद आप शुद्ध जल से स्नान कराएं
भगवान शिव को सफेद चंदन, रोली, मौली, चावल, धूप दीप अर्पित करें, उनकी पूजा अर्चना करें। अब 7 साबुत बेलपत्र लेने हैं। साबुत चावल की खीर बनाकर ले जाइए। 7 की संख्या में इलायची और 7 सफेद फूल भगवान शिव को अर्पित करें। वहीं आसन पर बैठकर कम से कम 7 बार पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करना है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तो आपको पंचाक्षरी स्तोत्र का कम से कम 7 बार पाठ करना है। पाठ के बाद अपने दाम्पत्य जीवन को सुखद करने की प्रार्थना भगवान भोलेनाथ से करिए। शुक्र को भी विवाह का कारक माना जाता है। जीवन में शुक्र से संबंधित बहुत सारी समस्याओं को हल करने के लिए प्रदोष व्रत में भगवान शिव और शुक्रदेव की पूजा अर्चना की जाती है। तो आज वो समय है जब भरणी नक्षत्र में यह ग्रहण लग रहा है। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। तो ऐसे में 27 लाल गुलाब के फूलों को गुलाबी धागे में आप पिरोएं। मन की कामना बोलते हुए प्रदोष काल में शिवलिंग पर आप इसे अर्पित कर दें। ऐसा करने से क्या क्या फायदा होगा? भाई, आपका दाम्पत्य जीवन तो सुखद होगा ही। जिन पुरुषों के विवाह में परेशानी आ रही है, प्रदोष काल के समय ऐसा करने से उन्हें फायदा होगा। और जिनको ज्यादा समस्या है, वो भगवान शिव को कच्चे दूध से स्नान कराना शुरू कर दें और गुलाब का इत्र आप अर्पित कर दीजिएगा। इससे उन्हें विवाह की चिंता बिल्कुल खत्म हो जाएगी और एक सही समय आने पर उनको सुयोग्य साथी जो है, जीवन साथी जरूर मिलेगा। अब आपको चंद्र ग्रहण का वो 7वां महा उपाय बताते हैं जिससे व्यापार, कैरियर एकदम से हो जाएगा मजबूत, स्ट्रॉन्ग। देखिए, चंद्र ग्रहण के समय आप एक स्टील का लोटा लें, उसमें पानी भरें, 1 चम्मच उसमें कच्चा दूध डालें, 2 लौंग डालें, थोड़े से काले तिल, 1 बताशा और शनि के 10 नामों का आपको जाप करना है। जाप के बाद ग्रहण समाप्ति काल के बाद यह जल आप पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित कर दें। ग्रहण काल में आप इसको बना लीजिएगा। शनिदेव के 10 नामों का जाप करिएगा और ग्रहण जब समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, तो यह जल पीपल के वृक्ष में आप चढ़ा दीजिए। पीपल के वृक्ष की कम से कम 7 आपको परिक्रमा करनी है। अपने रोजगार में, अपने करियर में आपको वृद्धि की प्रार्थना शनिदेव से करनी है। उसी दिन प्रदोष काल में पीपल के वृक्ष की जड़ में काले तिल आप रखिए और थोड़ा सा उस पर काले तिल की ढेरी पर आप सरसों के तेल का एक दीपक जलाकर आइए। ऐसा करने से करियर में आपको सफलता मिलेगी। शनिदेव की विशेष कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहेगी। तो मित्रों, हमने आपको बताया जी न्यूज की स्पेशल कवरेज में कि चंद्र ग्रहण काल वो समय होता है जब आप छोटे छोटे उपाय करके फायदा बहुत ज्यादा ले सकते हैं। और इस चंद्र ग्रहण काल के दौरान आपके नौकरी, कैरियर, स्वास्थ्य, संतान, वैवाहिक जीवन के बारे में और उनको सुखद करने के बारे में हमने आपको छोटे छोटे उपाय बता दिए। तो अपने मित्र, सखा, रिश्तेदारों के साथ इन उपायों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी चंद्र ग्रहण काल के दौरान इन उपायों से फायदा जरूर उठाएं। तो जी न्यूज की स्पेशल कवरेज में बस इतना ही। जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.